नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेटेबल में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हमारे साथ तशरीफ लेकर आए हैं अनीस फारूकी साहब। बहुत ही खास मेहमान हैं, हमारे शो पर अक्सर तशरीफ लाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत फारूकी शुक्रिया साहब, नमस्कार। अंबर जी, बहुत 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 शुक्रिया। मैं आपसे आपके जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं काकर साहब, उनके बारे में आज बात करने वाली हूँ। आजकल वो अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने जो पश्चिमी देश यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ जमकर उन्होंने वहां पर भड़ास निकाली और कहा कि जो जितने भी पश्चिमी देश हैं वो जो भारत की राइट विंग आइडियोलॉजी है उसको, या फिर हम लीडरशिप कहें, उसकी हकीकत को समझने में फेल रहे हैं। और पाकिस्तान के जो पीएम है आपके भी, उनका ये जो बैन है इस वक्त में आना, और इनफैक्ट वो ट्रूडो के भी समर्थन में आए हैं, और इनफैक्ट पाकिस्तान मीडिया भी खुलकर इस पे बात कर रही है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट वर्ल्ड है वो भारत की जो राइट विंग जो लीडरशिप है उसको समझने में नाकाम रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदे के लिए उसको कुछ नहीं बोलते। जी, काकर साहब, आपने कहा आपके वज़ीर-ए-आज़म, तो मेरे तो जस्टिन ट्रूडो वज़ीर-ए-आज़म हैं इस वक़्त। अ, मतलब आपके पीछे से। हाँ, तो वैसे जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक़्त वो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं ज़रूर, तो वो एक टूर कर रहे हैं। उन्होंने बात की है इस तरह की। देखिए, वेस्ट के बारे में ऐसी बात करना तो मतलब सूरज को चिराग दिखाना है कि जितनी इन्फॉर्मेशन और इंटेल इस वक़्त वेस्ट के पास है, शायद किसी के पास नहीं होगी। तो उनको ये कहना कि आपको भारत के बारे में नहीं मालूम, यकीनी तौर पे मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि रूस क्या सोच रहा है, यूक्रेन क्या सोच रहा है, चाइना क्या सोच रहा है, तो उनको, और या उनकी क्या आइडियोलॉजी है, और या वो किस तरह की वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, लेफ्ट, राइट, सेंटर क्या है। तो ये तो उनको मालूम है, और मालूम होने के बाद भी वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ होगी या ट्रेड पॉलिसीज़ होगी, उसको उसकी बेस पे नहीं चलाते। ये बात हमें समझनी होगी कि, और ये इंडिया भी यही करता है। इंडिया का भी एक बड़ा अच्छा एक प्लान है और स्ट्रैटेजी है कि जंग अपनी जगह और ट्रेड अपनी जगह, ठीक है? चाइना की मिसाल उसके सामने है। चाइना के साथ से ज़्यादा क्या फड्डे लिए होंगे चाइना और भारत ने, लिए होंगे ना, लेकिन ट्रेड कितने बिलियन डॉलर का है, ये अपनी जगह पर है। तो वेस्ट ये नहीं होता कि सारे ताने-बाने तोड़ दे और बोले कि अब आओ जी, पहले 2-2 हाथ होंगे, फिर उसके बाद हम आपको जो है आपकी आइडियोलॉजी पे बात करेंगे। दैट आइडियोलॉजी इज़ इंडियाज़ इंटरनल मैटर इन फैक्ट, और वो इंडिया की अवाम की चॉइस है। इंडिया की जनता की चॉइस है कि उन्होंने एक पार्टी को वहाँ पे मेजॉरिटी दी है, दो दो टर्म की, और थर्ड टर्म की बात हो रही है। तो दैट इज़ देयर चॉइस। व्हाट कैन वेस्ट और मिस्टर बाइडेन डू? आपकी बात बीच में कट रही है। वो ये सारी चीजें उन्होंने जो हिंदुत्ववादी या जो राइट विंग आइडियोलॉजी, नेतृत्व यानी लीडरशिप की उन्होंने बात कही, इस सब को उन्होंने जो निजर की वो जो मर्डर हुआ है उस सब से जोड़ा। और ये भी कहा कि जो इंडिया में एंटी मुस्लिम जो माइंडसेट है उस सब के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस सबको मतलब ऑल दैट उन्होंने सारा कुछ वहां ले जाकर जोड़ दिया। जी, जी। तो वो देखें, अब अगर हर हर मुल्क की एक आइडियोलॉजी है, राइट? तो अगर वो ये दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम क्यों है, तो किसी का हक़ नहीं बनता कि वो ये कह सके कि पाकिस्तान में इस्लाम, ये पाकिस्तान की आवाम की चॉइस है। पाकिस्तान चाहे तो तालिबान को अपने सर पे बिठा के बोले कि ये गवर्नमेंट करेंगे और ये हमारी औरतों को बुर्के पहनाएँगे, एजुकेशन से महरूम करेंगे। ये तो उनकी आवाम चाह रही है, अफ़गानिस्तान की आवाम चाह रही है, तो तालिबान वहाँ पे राज कर रहे हैं ना, या ईरान की अवाम चाह रही है, तब वहाँ पे जो है इस तरह का राज है वहाँ पे। तो इसी तरह से अगर इंडिया की अवाम कोई भी, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो रही हो या जो भी बात हो रही हो, वो अगर वो उस मेजॉरिटी में वो लोगों ने इस बात की रियलाइज़ेशन कर ली है कि हमारा यही गोइंग फॉरवर्ड है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को भी कोई एतराज़ होगा। अगर हम कल को इंडिया के अवाम खड़े हो जाएँ और बोलें कि ये जो सेकुलरिज़्म का निज़ाम है कनाडा में या अमेरिका में, ये क्या है, इसको हटाओ और इस तरह के निज़ाम लेकर आओ, कोई किसी पे थोप नहीं सकता, पहली बात तो ये। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या ताल्लुकात की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी आइडियोलॉजीज़ पे होती है? जहाँ तक बात है कि माइनॉरिटीज़ की जो शिकायतें होती हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में होती हैं माइनॉरिटीज़, ठीक है? पाकिस्तान में क्या कम है? दूसरे ममालिक में क्या कम है? जहाँ-जहाँ आप देखें, कहीं शिया सुन्नी का मसला होता है, कहीं पे रिलीजन बेस्ड होता है, कहीं पे सेक्ट बेस्ड होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें
अपनी जगह दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये दुनिया कोई साफ शफाफ जगह नहीं है, यहाँ पे मसले मसाइल हैं। हाँ, अब अगर ये एक मसला आ जाता है जो कि सॉवरेनिटी का मसला होता है, जैसे कि निजर के केस में हुआ, और कनाडा ने इसको स्टैंड लिया है कि ये सॉवरेनिटी का मसला है, तो फिर उसको उस एंगल से देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बात करने के लिए, इतनी बड़ी बात करने की नौबत क्यों आई है। इसकी मतलब देखें ना, इंडिया ट्रूडो या कनाडा हो, इन लोगों का कोई वास्ता थोड़ी है किसी चीज़ से। ये कोई वो जंगें थोड़ी करने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो बात कर रहे हैं फैक्ट पे। अब आप बताएं, बैठे बिठाए एक दिन ट्रूडो को सोचा कि एक इंडिया से पंगा लेना है, ऐसा होगा क्या? कनाडा जैसी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, वो एक मर्डर तो हुआ बहरहाल, राइट? अब वो मर्डर हुआ, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करके वो जिस भी रिजल्ट पे पहुंचे, उसकी बेस पे उन्होंने एक आरोप लगा दिया। अब उस आरोप की बुनियाद पे दो नेशंस आपस में बात करेंगी, हर कोई इसमें बीच में कूदेगा तो फिर मसला खराब होगा। मतलब पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। जी, लेकिन इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है और जो पाकिस्तान है वो इसको बढ़ावा देने में मदद कर रहा है, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि खालिस्तानी जो है वो कश्मीर मुद्दे को बढ़ाने में और उसको उठाने में उनकी मदद करे। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो काकर साहब कहते हैं कि भारत जो है पीसफुल रिलेशंस के लिए हमारा कोई भी उस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। हमने करतारपुर कॉरिडोर भी खोला और फ्री वीज़ाज़ भी की सिख समुदाय के लिए। तो ये 2 सारी चीज़ें पैरेलली। देखिए, पहली बात तो ये कि खालिस्तानी तहरीक कोई बहुत बड़ी तहरीक नहीं है, इस बात को समझ हुँ, लें, ठीक है ना? ये ग्राउंड में अगर मैं जाके देखूँ इंडिया के पंजाब में, तो मुझे वहाँ नॉन एग्जिस्टेंस नज़र आती है, ठीक है? वहाँ के लोग सुख चैन शांति से जी रहे हैं। वेस्ट में यूके और कनाडा में एक किसी हद तक, ख़ास तौर पे कनाडा में भी, पूरे कनाडा में नहीं बल्कि ब्रिटिश कोलंबिया में और थोड़ा-सा एक टोरंटो का एक हिस्सा है जहाँ पे एक सिख आबादी का भी एक छोटा-सा हिस्सा इसके बारे में आवाज़ें उठाता रहता है। ये वही बात हो गई कि कहीं न कहीं दुनिया में कोई न कोई रिबेलियन, कोई न कोई डिसिडेंट तहरीकें चलती ही रहती हैं। अच्छा, अब अगर बात आ जाती है कि इसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है या नहीं करता, देखें पाकिस्तान जैसी रियासत जिसके पास जिसकी एजेंसी के बारे में भी दुनिया मानती है कि एक बड़ी एजेंसी है, उनके पास पैसा भी बहुत है। अगर वो इसको सपोर्ट कर रहा हो, तो ये जो तहरीक है ये कहीं से कहीं होती, ये आज यहाँ जहाँ खड़ी है वहाँ ना होती। ये मतलब हमें तो यही पता चलता है, क्योंकि जो माज़ी का एक्सपीरियंस है, जो लोग रूस को भगा सकते हैं अफ़गानिस्तान से, समझे? जो लोग तालिबान के खिलाफ जंग कर सकते हैं अमेरिका के एलाई बन के, उनके लिए ये बहुत छोटी-सी बात है। लेकिन हज़ारों मील दूर बैठ के ये काम होते नहीं हैं, जब तक के बॉर्डर पे कोई चीज़ ना हो। अ, हो सकता है हमदर्दी हो सकता है राब्ते हों, लेकिन जो सपोर्ट की बात है ना, वो सपोर्ट मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि सपोर्ट जिस तरह से की जाती है, वो उसके असरात भी होते हैं ना, उसके फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो उन लोगों ने कोई उस लेवल पे जाके की होगी। ज़ाहिर है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो एक फ़ॉर्मूला है। तो जिस तरह से बीएलए की तहरीक है बलूचिस्तान लिबरेशन की, तो बलूचिस्तान लिबरेशन के लिए पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है, डोज़ियर पेश करता है कि जी इसमें भारत जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, और वो जाके यूनाइटेड नेशन में जमा करा देता है। और इसी तरह से उनको इंडिया से जो है ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है। कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन आसार मिलते हैं, इशारे मिलते हैं कि ज़ाहिर है कि एक हमदर्दी तो होगी। अ, लेकिन जिस हद तक सपोर्ट होनी चाहिए या जो सपोर्ट कही जा रही है, वो मुझे मुझे तो ग्राउंड पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं यहाँ रह के देखता हूँ, रोज़ घूमता हूँ उन सड़कों पे, उन गलियों में। वो तहरीक में दम ही नहीं है जो होना चाहिए। जी, एक बात और है, एक बात वो तो ख़ैर सारी चीज़ें हैं कि जो रेफ़रेंडम हुआ था 2020 में कनाडा में खालिस्तान को लेकर, उस सब सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। कश्मीर को लेकर भी काकर साहब लगातार बात करते रहते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, और पाकिस्तान में बैक होम क्या हो रहा है उसके बारे में जो माइनॉरिटीज़ हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में अहमदिया, इनफैक्ट कल की ही न्यूज़ है कि अहमदियों के जो कब्र के पत्थर होते हैं, उसको 75 कब्र के पत्थरों को पुलिस ने तोड़ दिया टीएलपी के कहने पर। खैर, लेकिन सवाल एक और ये है कि वो यूएस में है, यूएस में रहकर ही उन्होंने बाइडेन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका जो है वो लगातार भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, और वो रिश्ते इसलिए मजबूत कर रहा है ताकि चीन की जो दादागिरी है, चीन की जो मजबूती है, उसको तोड़ा जा सके, कम किया हुँ। जा सके। मतलब अ, चीन से, मतलब ये सारी चीज़ें क्या वहीं पे रहकर ये किस तरह की शिकायत है सब कि अपने इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज़ के,
वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। चीन के लिए वो वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं। हाँ, चीन देखिए के भी एक एक कंट्री, स्पोक्सपर्सन है। एक हेड ऑफ द स्टेट जब चला गया है एक इंटरनेशनल फोरम पे, तो वो अपना पक्ष तो रखेगा वहाँ पे, राइट? वो अब वो उसका और ये नैरेटिव जो है बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ कक्कड़ साहब का नहीं होगा, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है ना बेसिकली। अगर वहाँ पे कल को नवाज़ शरीफ होते या इमरान खान होते तो उन्होंने भी यही रखना था। हुँ, जो जो कश्मीर का मुद्दा है या दीगर इस तरह की चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड नहीं है, बल्कि वो नेशनल एक तरह के नैरेटिव्स बने हुँ, हुए हैं हमारे। हुँ। तो उन्होंने वही रखना था। नहीं, उन्होंने नहीं, मैं अमेरिका और जो भारत के रिश्तों को लेकर उन्होंने बाइडेन जो गवर्नमेंट जी, है मैं उस उसी पे तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। जी। तो उन्होंने जो बात की है वो एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स कहलाती हैं कि अमेरिका जो कुछ कर तो रहा है लेकिन कम कर रहा है, हुँ, थोड़ा और ज़्यादा करे, ठीक है? हुँ, अच्छा, अमेरिका हो या कनाडा हो या यूरोपियन यूनियन हो, नेटो अलाइज़ हों, ये किसी के कहने हुँ, पे तो करते नहीं। हुँ, ये इनके अपने इंटरेस्ट है। इनके लिए देखिए पाकिस्तान एक बहुत छोटी रियासत है, अगर बिग पिक्चर में देखें हम, और उसकी से होना या ना होना या कक्कड़ साहब का कुछ कह देने से आप लोगों को या किसी को भी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। मुझे भी फ़िक्र नहीं है। इसलिए कि सुनता कौन है नक्कार खाने में तोती की आवाज़। यहाँ पे तो वो हाँ, वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा कर रहे हैं ताकि कल को कह सकें कि जी मैं हेड ऑफ़ स्टेट ऑफ़ पाकिस्तान वहाँ गया था और मैंने ये बातें वहाँ रख दी हैं। मैंने तो बोल के आ गया हूँ बाइडेन साहब को। अच्छा, बाइडेन हुँ, साहब ने तो करना वही है ना जो उन्होंने करना है। वो पहले फ़ोन करेंगे जस्टिन ट्रूडो को, हाँ भाई क्या करना है? जस्टिन ट्रूडो बोलेगा सर फाइव आइज़ ने ये इंटेल रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है, इस पे मज़ीद हम आपको और दे रहे हैं, थोड़ा-सा मामलात आगे चलेंगे, धीरे-धीरे चलेंगे, स्लो-स्लो चलेंगे, लेकिन इसमें हमने कोई जंग थोड़ी करनी है, हमने तो एक केस क्रिएट किया है, उस केस को हम इंडिया के सामने रख देंगे, इंडिया गवर्नमेंट को वैसे वो दे चुके हैं, लेकिन हुँ, मज़ीद और दे दें कि और सॉलिड क्या एविडेंस है और उसके बाद बात होगी। लेकिन ये आप सोचेंगे एक वज़ीर-ए-आज़म जाए अमेरिका और बोले कि अभी आप जो है ना इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म करें, अभी जो है आप हमारे साथ दोस्ती पक्की कर लें, ये नहीं होता ना, ऐसा दुनिया के अफ़ेयर्स नहीं चलते। तो काकर साहब ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, ड्यूटी अदा की है, लेकिन उस ड्यूटी पे कितने किसी ने कान धरे हैं, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। हाँ, वो बात तो है, लेकिन काकर साहब हैं एक तरफ तो बात करते हैं कि भारत के साथ हमने पीसफुल रिश्ते बनाने हैं और भारत उसमें कोऑपरेट नहीं करता। दूसरी तरफ जब भारत के ऊपर कनाडा ने एक बेसलेस आर्गुमेंट सॉरी लगाया एलिगेशन एलिगेशन लगाया। हाँ। जी, तो ऐसे में वो खुलकर सपोर्ट में आ रहे हैं। तो एक तरफ तो आप जो एंटी इंडिया है, चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं खुलकर। दूसरी तरफ आप पीसफुल कोऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो ये 2 सारी चीज़ें पैरेलली कैसे चल सकती हैं? मेरे मेरे हिसाब से इस मामले में पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए था, हुँ, क्योंकि ये 2 नेशंस का आपसी मामला है। इसमें बोलना बनता नहीं है और अगर बोल भी रहे हैं तो उस बोलने की कोई अहमियत नहीं है मेरे नज़दीक। इसलिए कि आपने कहा कि बेसलेस एलिगेशन है, तो कनाडा का ये स्टैंड नहीं है। कनाडा का स्टैंड है कि वी हैव लाइक क्रेडिबल एविडेंस, राइट? तो ये बेसलेस तो वो होता है कि बेबुनियाद, जिसमें कोई दम ही नहीं हो, कोई बात ही ना हो, किसी ने किया ही नहीं हो, ऐसी गली में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। लेकिन वो इतनी बड़ी गवर्नमेंट जब कह रही है, उसको इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हाउ कैनेडियन पुलिस, सीक्रेट सर्विस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वर्क, राइट? जो सीसिस है, कैनेडियन सीक्रेट सर्विसेज़ इंटेलिजेंस जो हमारी है, वो इक्वल टू सीआईए है, ठीक है? और सीआईए और वो मिलके साथ काम करते हैं। उनकी रिपोर्ट, आरसीएमपी यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की रिपोर्ट, जो कि फेडरल है, और उसके अलावा जो लोकल पुलिस है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सारे एविडेंस लिंक्स जो हैं वो उनको प्राइम मिनिस्टर को पेश किए। अच्छा, यहाँ पे ये सारे जो एजेंसीज़ हैं, दे डू नॉट लिसन टू प्राइम मिनिस्टर, वो उनके प्रेशर में या पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं होते। तो हुँ। और कल को अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर भी होगा तो वो यही रिपोर्ट देंगे। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने फ़ायदे के लिए या पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर लिया होगा। उनको ये रिपोर्ट दी गई है, उनको एक दिन बुला के बताया गया कि देखें हम आपको ये दे रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड उसमें कोई पॉलिटिकल या इंटरनेशनल या डिप्लोमैटिक लेकिन इंटरेस्ट नहीं होते। ऑपोज़िशन तो उनको टारगेट कर रहा है, इनफैक्ट नहीं, अपोज़िशन ऑपोज़िशन तो टारगेट नहीं कर रही है, अपोज़िशन टारगेट नहीं कर रही। अपोज़िशन इस बात पे टारगेट कर रही है कि आपने ये पार्लियामेंट में ऐलान करने से पहले पूरी कौम को या हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? लेकिन जो पियर पॉलिवर हैं कंज़र्वेटिव पार्टी के, टोरी पार्टी के स्टेटमेंट उनका भी यही है कि वो कंडेम करते हैं अपने कैनेडियन सिटीज़न के मर्डर को और उसकी इन्वॉल्वमेंट में फॉरेन सॉवरेनिटी जो हुई है जो उसकी ब्रीच हुई है उसको। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जस्टिन ट्रूडो तो फिर भी बड़े नर्म दिल इंसान हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। जिस वक़्त कंज़र्वेटिव की जमात आ गई, जो जिसके चांसेस लग रहे हैं, और पियर पॉलिवर जो इसके पार्टी हेड हैं, वो कहीं ज़्यादा सख्त रवैया है उनका। वो बहुत सख्त गिर
हार्ड लाइनर हैं। इससे पहले भी स्टीफन हार्पर इसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और हमें मालूम है कि ये पार्टी किस तरह से इस तरह के मामलात को लेके चलती है। तो ये तो बिल्कुल किसी गलतफहमी में ना रहें कि अपोजिशन लीडर जो है वो अगर वो तो उसने कोई हल्का-फुल्का बयान दिया है तो वो इस लाइन वो इसी नैरेटिव को अपनाएगा जो उसको एजेंसियों ने दिया है। तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री और जो एजेंसीज़ हैं उनको ये बात समझनी होगी कि कनाडा एकजुट ज़बान होके बात करेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, मैंने टीवी पे देखा कि बहुत सारे क्लिप्स चल रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो कहीं से गुज़र रहे हैं और लोग उन पे शोर मचा रहे हैं। ये डेली होता है। ये इस वाक़ये से पहले भी होता था। ये हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपका प्राइम मिनिस्टर सामने से गुज़र रहा है और आप उस पे हूटिंग कर रहे हैं और आप उस पे शोर कर रहे हैं। ये महज़ब जमहूरियतों में ये डेली का काम है। डेली का काम है। आप किसी टाउन हॉल मीटिंग में चले जाएँ, ऐसे-ऐसे सवाल करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सामने खड़ा मुँह देख रहा है। या ऐसा थोड़ी है कि आपकी जो क्या कहते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो है, उन्होंने 14 जर्नलिस्ट पे ही पाबंदी लगा दी कि ये तो इनका तो नैरेटिव ही एक पार्टी की तरफ जा रहा है। अ, आप में किसी में मजाल है कि जाके खड़े होके बीजेपी की किसी कन्वेंशन में सवाल कर सकें? या किसी में ये जुर्रत है कि कल वो नवाज़ शरीफ कहीं जलसे में बैठा हो और उसको इंडिया में तो कोई सवाल क्वेश्चन। करते हैं, प्रेस फ्रीडम है, आप किसी भी कन्वेंशन मीडिया होती है, सबको इनवाइट किया जाता है, सब सवाल करते हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल करना एक अलग बात है। किसी पे हूटिंग करना, गुज़रते हुए उन पे शोर मचाना, गालियाँ देना, ये डेली का गालियाँ काम दे है यहाँ वेस्ट में। ये डेली हुँ, का काम है वेस्ट में, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, क्या इमरान खान खड़े हों और कोई वहाँ पे खड़े होके गालियाँ दे, उसको मार देंगे, लाश पड़ी होगी उसकी वहाँ पे। नवाज़ हुँ, शरीफ खड़े हों या मोदी साहब खड़े हों और इस तरह से कोई नहीं हो सकता। तो वेस्टर्न जमहूरियत और जो डेवलपमेंटल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है। उसको अगर आप बढ़ा-चढ़ा के दिखाएँगे कि पूरा कनाडा उसके खिलाफ हो गया जस्टिन ट्रूडो, ऐसा नहीं है। 5 लोग होते हैं, वो उनका अपना कोई ग्रीन एनवायरनमेंट का इश्यू होता है, किसी का कोई और इश्यू होता है, किसी का एजुकेशन का इश्यू होता है, सेक्स एजुकेशन पे हुँ, बात हो रही होती है, वो पसंद नहीं आ रही, लेबर के इश्यू आ जाते हैं, यूनियन के इश्यू आ जाते हैं, तो वो हो जाता है, वो अपना-अपना मोर्चा निकाल लेते हैं। तो हुँ, ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कनाडा में कोई वबाल मचा हुआ है। जैसे कनाडा 9 टू 5 हम लोग अपने काम पे जाते हैं, काम पे आते हैं, शाम को अपना कोई एक आध जो है वो एंटरटेनमेंट का शो लगा के खाना खाया और सो गए। हमें नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। जब मैं इंडियन चैनल लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियाँ पूरी-पूरी हो चुकी हैं और पूरे-पूरे जो है ना वहाँ से वेसल्स चल पड़े हैं और न्यूक करने की कनाडा को न्यूक करने के लिए जो है ना वहाँ पे, तो ये जो हवा मुँह की जो फायरिंग हो रही है ना, हवाई फायरिंग हो रही है, सिर्फ़ चैनल में बैठ के हो रही है, मीडिया पे हो रही है। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा संजीदा होने की ज़रूरत है। हम लोगों को थोड़ा-सा स्टेप बैक लेके रियासतों को, मोदी जी को और ट्रूडो साहब को रिज़ॉल्व करने दें इस मामले को। ये ख़त्म हो जाएगा मामला और हमारे आपसी ताल्लुकात देखें बहुत डीप हैं। कनाडा और इंडिया के इतने डीप हैं कि ये सैकड़ों साल तक जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो रेल की पटरी कई सौ साल पहले बिछाई थी, ये इन्हीं सिख बरादरी पंजाब से आए हुए वीर जवानों ने बनाई थी। आपको मालूम है ये जो आज कनाडा चल रहा है, इसकी इकोनॉमी चल रही है। तो हमारे तो ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। अब उसको उसमें कोई दरार आ जाए इस वजह से कि हम मीडिया पे बैठ के अपनी रेटिंग लेना चाह रहे हैं या मैं आपको खुश करने के लिए कोई अच्छा बयान दे दूँ अंबर कि आपकी रेटिंग आ जाए, मैं वो नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ़ वो बताऊँगा जो कि रियलिटी है। हमें एब्सोल्यूटली। इन चीज़ों से दूर रहना होगा। हमारे बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हमारी फैमिलीज़ इधर रहती हैं, आती हैं, हुँ, जाती हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि एब्सोल्यूटली। तकरीबन रोज़ाना 2 हवाई जहाज़, एक एयर कनाडा का और एक इंडिया का भर के स्टूडेंट का कनाडा उतरता है रोज़ाना। रोज़ाना की बुनियाद पे। तो हुँ, उसको आप क्या चाहते हैं कि वो जेपरडाइज़ हो जाएँ ताल्लुकात? क्या आप न्यूक करके क्या मैसेज दे रहे हैं? पहली बात तो कि कनाडा संजीदा तो लेता नहीं इन बातों को, क्योंकि हम लोग मीडिया भी नहीं, यहाँ के कैनेडियन कौन-सा मीडिया देखते हैं और आप सब के सब हिंदी में लगे हुए हैं। यहाँ किसी को गोरों को पता ही नहीं कि आप लोग क्या तकरीरें कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। कौन-सा अर्नब गोस्वामी जो है वो शोर चीख-पुकार कर रहे हैं और वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, तो वी डोंट केयर, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बहुत हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है, एज़ ए कैनेडियन बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये बिटरनेस जो है ना ये नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज़ वी वर लुकिंग एट इंडिया एज़ ए वेरी पावरफुल पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बट ये सारी चीज़ें तो कनाडा की तरफ से शुरुआत हुई, भारत ने तो कोई इस तरह की कोई शुरुआत नहीं की और अभी तक ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। अगर कोई इस तरह का जैसे आपने ट्रूडो की बात की, जस्टिन ट्रूडो की, कि उन्होंने कोई ना कोई उनके पास सबूत है, लेकिन इस तरह के अभी तक वो प्रोड्यूस करने में कोई कामयाब तो हो नहीं नहीं, पाए, तो प्रोड्यूस तो वो जी20 में देकर आ गए थे ना। जब वो जी20 में गए थे तो पूरा डोज़ियर साथ लेकर गए थे, वहाँ रॉ को भी दे दिया है, वहाँ की पुलिस को भी दे दिया है, मोदी जी को पहले दिन दे दिया था उन्होंने।
उसके बाद से आपने देखा कि वहाँ पे एक कोल्ड वॉर का सा माहौल बना रहा कि इनका G20 में तो वो कुछ और सोच के आए थे और वहाँ पे कुछ और हो गया, तो प्रूफ जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दे दिए गए हैं। अब अगर मेजर गौरव आर्या को नहीं दिए या अंबर जैदी को नहीं दिए या अर्नब मैं गोस्वामी दिल्ली को नहीं इस तरह की बात करती नहीं। मैं आई एम नोबडी ऑफ कोर्स, मैं एक आम भारतीय हूँ। लेकिन अब तक जिस तरह के उनके बयान आए हैं, उन्होंने उन्होंने जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें अभी तक यही चीजें हैं कि उनको उनके पास इस तरह के इनपुट्स आए, जो आपने 5i की बात की, उनकी तरफ से अभी तक कोई इस तरह का नहीं जिससे पूरी तरह साबित हो जाए कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। एनीवे, लेकिन एक जी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम काकर साहब के स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो आप चाहे कश्मीर को लेके बात करें या कहीं किसी और जगह, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अब तक कोई इम्प्रूवमेंट या कोई खास पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। हम्म। देखिए, एक एक कॉन्फ्लिक्ट है, आपको मालूम है, ठीक है, एक हम्म, रिकग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यूनाइटेड हम्म, नेशन से इस पे इन्वॉल्व है। ये तो नहीं है कि ना कि ज़बानी कलामी चल रहा हो। तो हम्म, एक कॉन्फ्लिक्ट तो अपना हमारा 75 साल से चला आ रहा है। अच्छा, उस हम्म, कॉन्फ्लिक्ट पे ही हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, चाहे वो पाकिस्तान हम्म, की हो चाहे वो इंडिया की हो। अब हम्म, जैसे कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक पट्टी है, वो कॉन्फ्लिक्टेड है, उस पे कब्ज़ा है, वो एक नॉन नॉन इश्यूज़ हैं दुनिया में, हम इससे आंखें तो चुरा नहीं सकते। तो दिस हैज़ हम्म, टू बी अ पॉलिसी ऑफ ईच कंट्री जो इसमें दोनों पार्टियां इन्वॉल्व हैं। तो अगर पाकिस्तान अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा है, तो वो कंटिन्यू लेके चल रहा है, और वो अकेले तो हल नहीं कर सकेगा, उसके लिए दोनों पार्टीज़ को ही मिलके बैठना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि किसी पे अग्रेशन करके और हमला करके और ताकत दिखा के कर लेगा, तो ज़ाहिर है कि फिर दुनिया भी तो जो पाकिस्तान के एलाइज़ हैं, ऑफ़ कोर्स चाइना भी है, ऑफ़ कोर्स वेस्टर्न एलाइज़ भी हैं, वो ये अब तक होने नहीं दिया, वरना अब तक तो हो चुका होता। अब तक तो हो चुका होता ना ये, लेकिन हुआ नहीं। तो वी पाकिस्तान विल मेंटेन व्हाट व्हाट यू आर सेइंग, उस पे कश्मीर के बारे में भी करेगा, पाकिस्तान विल मेंटेन जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, और साथ-साथ वी विल ट्राई टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इफ देयर इज़ एनी सॉफ्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो करेंगे। अच्छा, दोस्ती जो है वो दोनों तरफ से होती है, राइट? तो अगर दोस्ती में क्रिकेट की टीम पाकिस्तान आने से इनकार नहीं करे, तो फिर वो भी दोस्ती नहीं कहलाएगी, राइट? तो वो भी दुश्मनी कहलाएगी कि हम नहीं आएँगे, कुछ भी कर लो। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं। देखें, ये मैसेज जाते हैं सिंबॉलिक, इसमें इन चीज़ों को ख़त्म होना पड़ेगा। आर्टिस्ट पे बैन लगा हुआ है। पहले आप ही लोगों की गाड़ियों में राहत फ़तेह अली खान की जो है ना कव्वालियाँ चलती थीं और आतिफ़ असलम के गाने पे बच्चे नाचते थे, उन पे आपने पाबंदियाँ लगा दी कि नहीं, हम दोस्ती नहीं करेंगे। तो आपकी क्या पॉलिसी? इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज़ एन एनिमी, और हमारा उनके साथ एक कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, तो अब हमने इनसे ट्रेड भी नहीं करना, हमने इनसे प्लेयर्स के साथ भी नहीं खेलना, ट्रेड तो हम पाकिस्तान की तरफ से बंद हुई थी, लेकिन जी, आर्टिस्ट वो वगैरह जो 2017 में हुआ था, वो सारी चीजें भारत अच्छा, की वो तरफ वो से। भी तो एक एक्सट्रीमिज़्म, फ़ैनेटिक सोच का ही नतीजा था ना। धमकियाँ आई थी ना आरएसएस की तरफ से कि जला देंगे, गिरा देंगे, मार देंगे सलमान खान को, आमिर खान को, अगर कोई इनको रखे तो सही, ज़रा देखे तो सही। मतलब ये हमें अपने सोचों में से सलमान एक्सट्रीमिज़्म खान को जला देंगे, मार देंगे। नहीं, खिलाड़ियों को अगर कोई किसी ने आतिफ़ असलम का गाना अपनी फ़िल्म में चलाया, वो फ़िल्म नहीं चलेगी, सिनेमा जल जाएगा। बहुत सारी बातें हुई ना, मतलब हम भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है। तो ये चीज़ें हमारी फ़ैनेटिक सोच है। ये दोनों मुल्कों में, एक मुल्क में नहीं है, दोनों मुल्कों में। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर घुसकर हमला होता है, तो कोई भी देश गुस्सा करेगा। अगर आपके जिस तरह से आप सॉवरेनिटी की बात कर रहे थे, अगर कोई भी इस तरह से एक अटैक हो और टोटली फिर एग्री, ऑफ एग्री। कोर्स रिटेलिएशन होता है किसी भी एग्री, कंट्री की तरफ एग्री, से। टोटली एग्री। तो हम तो इस बात को मानते हैं कि ये जो है एग्रेशन का, सॉवरेनिटी का मामला हर नेशन के लिए बड़ा दिल के करीब होता है, एंड दे एक्ट प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली टू रिस्पॉन्ड, और जो कि उसका हक बनता है। इसमें तो हम मना नहीं कर रहे हैं ना, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी कंट्री पे ये नहीं होना हुँ। चाहिए था। अब देखिए ना, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठा के ले गए ना अमेरिका, अपने हेलीकॉप्टर लाया और लेकर चला गया मार के। तो वो सॉवरेनिटी पे एयर स्पेस की वायलेशन थी। अब ये अलग बात है कि वो मुशर्रफ साहब को इल्म में था, स्टेट को पता था, हमारी आईएसआई को मालूम था, और वो एक अन अन क्या कहते हैं कि रिटन एग्रीमेंट था, एक छोटा-सा। तो वो सॉवरेनिटी में आप माने ना माने, हमने रडार बंद कर दिए थे, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन सॉवरेनिटी ये होती है कि आप लाहौर के अंदर घुस के चले आएँ, या हम दिल्ली के अंदर या बालाकोट के अंदर चले जाएँ, दैट इज़ सॉवरेनिटी। बट अगेन दैट टेल्स कि क्या स्टेट ने उसमें किया है, या उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी
वॉर से गुज़र रहा था, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट हुए, उसका क्लीन अप हुआ, अब जाके कहीं मामलात थोड़े सुधरे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बट आई एग्री विद यू। येस, यू आर राइट। हुँ। बिल्कुल और कहीं न कहीं रिश्तों की शुरुआत या रिश्तों में सुधार करनी है। लाने के लिए वो बिल्कुल, आई ज़रूरी एग्री भी है क्योंकि 100। क्या अगर पता मेरे और पाकिस्तान आपके डायलॉग शुरू हो जाएँ इसी तरह से, जो है ना, हम 2 मुल्कों के सुधार ले आएँ। बिल्कुल ज़रूरी है अगर पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान में पीस रहे ही हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है तो हम ये भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे पड़ोस में इंस्टेबिलिटी हो या इस तरह के हालात हो जाए जिसकी वज़ह से हमें ही इन फ्यूचर कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हालात ठीक बिल्कुल, रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया फारूकी साहब आप चर्चा में जुड़े और थैंक यू, आपने समय दिया और थैंक यू। बहुत सारी बातें हमारे बहुत व्यूअर्स के शुक्रिया। साथ साझा की। बहुत नहीं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू।